संबंध। सत और असत क्या है, इसको आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। व्याख्या। अविनाशी तो तद्विद्धि। पूर्व श्लोक में जो सत असत की बात कही थी, उसमें से पहले सत की व्याख्या करने के लिए यहां तू पद आया है। उस अविनाशी तत्व को तू समझ, ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को परोक्ष बताया है। परोक्ष बताने में तात्पर्य है कि ईदनता से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार में वह परोक्ष तत्व ही व्याप्त है, परिपूर्ण है। वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है, और जो सामने संसार दिख रहा है वो नहीं है। यहां तत्पद से सत्तत्व को परोक्ष रीति से कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह सत्तत्व बहुत दूर है, परंतु वह इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, इसीलिए इसको परोक्ष कहा गया है। येन सर्वमिदं ततं, जिसको परोक्ष कहा गया है उसी का वर्णन करते हैं कि यह सब का सब संसार उस नित्य तत्व से व्याप्त है। जैसे सोने से बने हुए गहनों में सोना, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा, मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी, और जल से बनी हुई बर्फ में जल ही जल परिपूर्ण है, ऐसे ही संसार में वह सत्तत्व ही व्याप्त है। अतः वास्तव में इस संसार में वह सत्तत्व ही जानने योग्य है। विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। यह शरीरी अव्यय है, अर्थात अविनाशी है। इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता, परंतु शरीर विनाशी है, क्योंकि यह नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। अतः इस विनाशी के विनाश को कोई रोक ही नहीं सकता। तो सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा न करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात अविनाशी तो रहेगा ही और विनाशी का विनाश होगा ही। यह अस्य पद से सत्तत्व को ईदनता से कहने का तात्पर्य है कि प्रतिक्षण बदलने वाले शरीर में जो सत्ता दिखती है वह इसी सत्तत्व की है। मेरा शरीर है और मैं शरीरधारी हूं, ऐसा जो अपनी सत्ता का ज्ञान है उसी को लक्ष्य करके भगवान ने यहां अस्य पद दिया है। परिशिष्ट भाव। व्यवहार में हम कहते हैं कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, यह मकान है, आदि आदि। तो इनमें मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। परंतु इनमें है रूप से जो सत्ता है वह सदा ज्यों की त्यों है। तात्पर्य है कि मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो संसार है और है अविनाशी, आत्म तत्व है। इसलिए मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो अलग अलग हुए, पर इनमें है एक ही रहा। इसी तरह मैं मनुष्य हूं, मैं पशु हूं, मैं देवता हूं आदि में शरीर तो अलग अलग है, पर हूं अथवा है एक ही रहा। येन सर्वम इदम ततम।
ये पद यहां जीवात्मा के लिए आए हैं। और 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में तथा 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में यही पद परमात्मा के लिए आए हैं। इसका तात्पर्य है कि जीवात्मा का सर्वव्यापक परमात्मा के साथ साधर्म्य है। अतः जैसे परमात्मा संसार से असंग है, ऐसे ही जीवात्मा भी शरीर संसार से स्वतः स्वाभाविक असंग है। असंगो इहम पुरुषः बृहदारण्यक देहिस्मिन् पुरुषः परः 13वां अध्याय गीता। जीवात्मा की स्थिति किसी एक शरीर में नहीं है, वह किसी शरीर में चिपका हुआ नहीं है, परंतु इस असंगता का अनुभव न होने से ही जन्म मरण हो रहा है।